कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के द्वारा विवादित बयान, 6 दरोगा के हाथ पैर तोड़ने के बयान पर सपा के नवीन वर्मा का बड़ा बयान। राज्यपाल मामले को संज्ञान में ले और मुकदमा दर्ज कर मंत्री को जेल भेजे। योगी सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से बर्खास्त करे। भाजपा की योगी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा के नेतृत्व में लगातार चल रहा पढ़िए पंचायत में पत्रकार वार्ता में लगाया बड़ा आरोप। अगली खबर यूपी के अम्बेडकर नगर से है, जहां के कटहरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता नवीन वर्मा उर्फ नेहरू के नेतृत्व में पीडीए पंचायत लगातार चल रहा है। नवीन वर्मा ने प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया है। कहा है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के द्वारा सार्वजनिक मंच पर 6 दरोगा के हाथ पांव तोड़कर कैबिनेट मंत्री बनने की बात कही, जो अपराध है। राज्यपाल मामले को संज्ञान में लें और यूपी के कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करें और जेल भेजें। कानून व्यवस्था पर कहा कि भाजपा की योगी सरकार विकास करने की बजाय एक दूसरे को लड़ाकर राज करना चाहती है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। क्या कुछ कहा, देखिए खास बातचीत पत्रकार अमित मौर्य के साथ। संजय निषाद तो पेशेवर हैं, पहले से ही इसी तरह कार्य करते आए हैं और बाकी आप देख ही रहे हैं योगी जी की सरकार में है तो किसी भी पुलिस दरोगा या डीएम किसी को भी मार सकते हैं। उनके लिए कौन सी मनाई है? गरीब जनता के लोग प्रतिनिधि थोड़ी नहीं है, ये लोग गुंडागर्दी वाले प्रतिनिधि हैं। क्या मांग करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग से मांग करने का कोई फायदा तो है नहीं। हम जनता से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल उखाड़ फेंकने का काम करें 27 में और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पद पर आसीन करने का प्रयास करें। बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान आया है, काशी मथुरा के लिए कोर्ट नहीं, लोग खुद बनाएंगे मंदिर। जी 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 सोम जी का तो आप बात छोड़ दीजिए, सोम जी खुद ही जाएंगे बनाएंगे अकेले। यही लेबर गिरी भी करेंगे, यही कल्ली बसूली भी चलाएंगे और यही ईटा भी ढोएंगे। है ये प्रजातंत्र में इस तरह का भाषण दे रहे हैं ये लोग, कानून कहाँ बैठा है? मोदी जी कहते हैं मैं देश में हम बड़ा सुरक्षा कर रहा हूँ, सबका सम्मान कर रहा हूँ। योगी जी पूरा बीड़ा उठाए हैं और इस तरह के इनके नालायक विधायक लोग जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस पे कोई आदमी बोलने को नहीं तैयार है? इतना दिन से जो है ये सब अनर्गल बातें हो रही, हिंदू मुस्लिम आमा झामा सब बोला जा रहा है, इस पे कौन निर्णय लेगा? विरोधी दल तो निर्णय ले नहीं सकता, विरोधी पार्टी का तो केवल बात उठा सकती है। निर्णय इन लोगों को लेना है जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं। ये लोग जानबूझ के इस तरह के स्टेटमेंट दिला करके इस देश को बांटना चाहते हैं। सीएम योगी लगातार औरंगजेब के मामले को लेकर आक्रामक है। आज उनका बयान आया है कि महापुरुषों का सम्मान मिलना चाहिए, आक्रांता का महामंडल नहीं होना चाहिए। बहराइच गाजी मियां महामंडल किस्सा कर रहा है भाई? समय समय पे सारे लोग आए हैं, विदेशी लोग यहाँ आकर आक्रमण किए हैं, उनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा? इतिहास लिखने वाला कौन है? सब योगी और मोदी के लोग हैं जो इतिहास लिखे हैं। क्यों लिखे इतिहास औरंगजेब का? कालिदास के युग के समय के ये हैं। उसी समय पे कबीर भी पैदा हुआ जिसने खुलेआम मंच पे हिंदू मुस्लिम की धज्जियां उड़ा दिया। ताज का मोहल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कौन कबीर दास ही बोल रहे थे ना? उस समय औरंगजेब की तलवार कहाँ थी? क्यों नहीं कबीर दास का गर्दन उड़ा दिया? इसका मतलब है कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं औरंगजेब के ऊपर। जो आदमी सम्मान करने लायक है उसका सम्मान होगा राजा द्वारा, जो सम्मान करने लायक नहीं है उसका गर्दन कटना चाहिए। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की आत्मा बसती है। अखिलेश जी के अंदर? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर औरंगजेब की अगर आत्मा आ जाती तो केशव का तो कहिए गर्दन कट गया होता। हम लोग मना रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सड़क पे आ जाएं तो औरंगजेब की आत्माएं 85% लोगों के अंदर आ जाएंगी और इन लोगों को समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान में शासन कैसे करना है और कैसे किया जाएगा। ये जो लोग आ गए हैं 15% आर्यन, जिसको आर्यन विदेशी लोग जो बैठे हैं, सबसे पहला विदेशी कोई आया है तो वो आर्यन है। आर्यन लोग इस समय शासन में हैं
वही आर्यन को इस देश से भगाना है। तब जो है आक्रमणकारी, जब पहला आक्रमणकारी भाग जाएगा तो जितने बाहर के और आक्रमणकारी हैं सब भाग जाएंगे, हम लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आपकी पार्टी में विद्रोह हो गया, पीडीए पंचायत यात्रा निकालने को लेकर लोग कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है? हम अखिलेश जी के सिपाही हैं, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना जाके टिकट मांग रहा है। आप यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पता कर लीजिए, रवि प्रकाश वर्मा कहीं पे टिकट उकट मांगने नहीं गए हैं। मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं खानदानी जो है समाजवादी हूँ, मेरा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अखिलेश जी के झंडे को बुलंद करूं। इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पार्टी गुटबाजी करने वाले यहाँ के कुछ महामहिम लोग हैं जो यहाँ की राजनीति को समाजवादियों के हाथों से पूरा गंवा चुके हैं। और हमको आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का भविष्य अकबरपुर में अम्बेडकर नगर, जिसको कहा जाता है, अकबरपुर को अब अम्बेडकर नगर हो गया, अम्बेडकर नगर की दशा बहुत खराब है। गुटबाजियां इतनी तेज हो गई हैं, यहाँ पर लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं किसी के चरणों में हैं और किसी के शरणों में हैं। लोग यहाँ पे जिसको जिम्मेदारी दी गई संगठन को मजबूत करने का, वो चरण और शरण के अधीन चले गए हैं। इसलिए यहाँ पे समाजवादियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। इसका मुझे बहुत खेद है और मजबूरन मुझे जो है पीडीए यात्रा अपने दम पे निकालनी पड़ी। इसमें न हमको किसी ने सहयोग किया और मेरा तारीख भी निर्धारित था कि 2 फरवरी से मैं निकालूंगा। किसी भी नेता ने यहाँ के मेरा कोई सहयोग नहीं किया। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, चाहे वो कोई 85% की जो भी बस्ती है उसमें मैं जा करके उनके हाथ पांव गिर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि संविधान खतरे में है और माननीय अखिलेश जी का क्या निर्देश है उसको बता रहा हूँ। किसान की समस्या बता रहा हूँ, बिजली जो ये गला काटने के लिए रोज आए दिन दाम बढ़ा रहे हैं और किसानों से जो बिजली का बिल और खाद का दाम बढ़ाया जा रहा है उसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ गांव गांव जा करके। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह हर विधानसभा में पीडीए चला तो पूर्ण रूप से फिर से 5 सीटों पर हमको विजय मिलेगा।